हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और उसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने ऑलरेडी कर लिया और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सी होती है आपको पता है कि ऐसी कर्व जो आप एक बार स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉ करनी, ठीक है, वो अपने आप को किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेन पिक किया, ठीक है, आपने एक बार पेन रखा, पेन से आप कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, पर वो अपने आप को कट ना करे, ऐसी कर्व को आप सिंपल कर्व कहोगे, ठीक है। अब सिंपल कर्व क्लोज्ड भी हो सकती है और वो ओपन भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले पार्ट में, पार्ट नंबर ए के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व एक क्लोज्ड कर्व भी हो सकती है, मींस वो उसके जो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो मीट कर सकता है, और ऐसे भी हो सकता है वो क्लोज्ड ना हो, राइट। तो देखिए पहली कर्व कौन सी है, पहली कर्व सिंपल कर्व है, यस। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कट नहीं कर रही है और एक बार पेन स्टार्ट करके आप सारी कर्व ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह कर्व नंबर 2 भी एक सिंपल कर्व है, पर कर्व नंबर 3 सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पेन को पिक करना पड़ेगा पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के दरमियान। और कर्व नंबर 4 भी एक सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, इसमें ये कट कर रही है कर्व अपने आप को। कर्व नंबर 5 एक सिंपल कर्व है क्योंकि यहाँ पे कट नहीं कर रही है अपने आप को, ठीक है, पेन को एक भी बार पिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कर्व नंबर 6 भी उसी तरह सिंपल कर्व है, 7 भी है, पर कर्व नंबर 8 सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ पे फिर नीचे वाले पॉइंट पे अपने आप को कट कर रही है कर्व। तो कर्व नंबर 8 एक सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व्स इनमें से कौन कौन सी हैं? कर्व नंबर 1, 2, 5, 6 और 7, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी विच इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इनमें से कौन सी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? अब सिंपल कर्व भी होनी चाहिए और वो क्लोज्ड भी होनी चाहिए, बंद भी हो, ठीक है। तो कर्व नंबर 1 है, तो जो इनमें से सिंपल कर्व्स थी उन्हीं में से कोई ऐसी कर्व होगी जो क्लोज्ड भी होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी थी? 1, 2, 5, 6 और 7 थी ना, ठीक है। तो उन्हीं में से जो होंगी आपने देखना है कि उनमें से कौन सी क्लोज्ड है और कौन सी ओपन है। तो पहली है कर्व नंबर 1 एक सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। उसी तरह कर्व नंबर 2 भी है। कर्व नंबर 3 सिंपल ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड की बात दूर की बात है। कर्व नंबर 4 भी सिंपल ही नहीं है। कर्व नंबर 5 सिंपल क्लोज्ड कर्व है, 6 भी है, 7 भी है, पर कर्व नंबर 8 सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज्ड की बात तो दूर की बात है, राइट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी विच इज़ पॉलीगन। तो इनमें से कौन सी एक पॉलीगन है? पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है। तो सिंपल भी होनी चाहिए, क्लोज्ड भी होनी चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, उसमें कोई भी आर्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहली है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं। कर्व नंबर 2 भी है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है। 3 तो सिंपल ही नहीं है, तो पॉलीगन तो दूर की बात है। 4 भी सिंपल नहीं है, तो पॉलीगन दूर की बात है। 5 सिंपल थी, क्लोज्ड भी थी, पर ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई, इसमें आर्क्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व, ये पॉलीगन नहीं है। कर्व नंबर 5, कर्व नंबर 6 भी उसी तरह पॉलीगन नहीं है। कर्व नंबर 7 भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें भी आर्क आ रही है, इसमें भी एक सिर्फ लाइन सेगमेंट्स नहीं है इसमें, ठीक है। कर्व नंबर 8 तो सिंपल ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड लाइन सेगमेंट से बनी हुई कर्व कैसे हो सकती है? पॉलीगन भी नहीं है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलिए, तो मतलब पार्ट नंबर सी के आंसर में क्या लिखोगे? 1 और 2 लिखोगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी विच इज़ कन्वेक्स पॉलीगन। अब जो पॉलीगन्स थे उन्हीं में से या तो कन्वेक्स होंगे या फिर कनकेव होंगे, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं? जो जिनमें सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हों। तो देखिए पहली वाली में जो पहला पार्ट है ये वाला, ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये कनकेव पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये एक कन्वेक्स नहीं बल्कि एक कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। कर्व नंबर 2 जो है ये पॉलीगन है, ठीक है, और ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी का आंसर क्या होगा? 2।
और इसी तरह पार्ट नंबर ई का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो 1 फिगर है इसमें सारे एंगल्स में से एक एंगल भी अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो कनकेव पॉलीगन बन जाता है। ठीक है, तो पॉलीगन्स एक ही 2 ही थे ना हमारे पास, कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 ही थे पॉलीगन्स। ठीक है, तो फिगर नंबर 1 और 2 में से जो फिगर नंबर 1 है वो एक कनकेव पॉलीगन है और फिगर नंबर 2 जो है वो कन्वेक्स पॉलीगन है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम करने जा रहे हैं बाकी सारे क्वेश्चन। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।